मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बावफ़ा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, हम बावफ़ा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। हाज़रीन मजलस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया मेरे नबी के याराने को भी जानती है और घराने को भी जानती है। मुहर्रम के पहले दिन से लेके ज़िलहज्जा की आखिरी तारीख तलक इन लोगों की कुर्बानियां थीं, कुछ काम थे कि इनके नाम बने हैं। लोगों ने इनके साथ दो तरह के रवैये अपनाए हैं। कुछ ने फी सबीलिल्लाह मुखालफत ली है। गैर अगर ये करता तो दुख नहीं था, दुख ये है कि कुछ अपनों ने भी यही रवैया अपनाया। उनका राइट क्या बनता था, हक क्या था। अभी अभी पाकिस्तान जिस हवाले से दुनिया में अपना एक नाम रखता है, एक मिसाल है, फौज को सल्यूट बनता है, इज्जत बनती है, एहतराम बनता है, वकार बनता है। जी बिस्मिल्लाह। आज की मुलाकात में अल्लाह करे रब जुबान में बरकत दे दे, वक़्त में थोड़ी वुसअत पैदा फरमा दे, और मैं सिर्फ इशारे करता चलूं। अहले दिल, अहले नज़र, अहले फिक्र शायद कि आज की इस मुलाकात के एक घंटे को कम तसव्वुर करें, मगर उनके कामों की सिर्फ लिस्ट की एक झलकी भी शायद मैं न दे पाऊं। दुनिया उनकी दुश्मन क्यों है, उन्हें मारने के दरपे क्यों है, और मेरे नबी के याराने और घराने को दुनिया से ख़त्म करने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी कैसे थी। मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फारान की चोटी पे पहली दावत पेश की, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, मुखालफत और दुश्मनी में सबसे पहला स्टेप अपने रिश्ते ने लिया था। और सके चचा ने अनाद भरी, दुश्मनी भरी गाली से जो स्टार्ट लिया था, फिर वो आज तक रुका नहीं है। भले वो मेरे नबी के दोस्त हों, याराना हो, असहाब हों, या मेरे पैगंबर के अहले बैत और आपका घराना हो। यकीनन वो लोग नहीं अच्छे लगा करते, उनके बच्चे अच्छे नहीं लगा करते, जिन्होंने आपको दुनिया के अंदर एक नाम और मुकाम दिया हो। इस मकसद के लिए मेरे महबूब की जिंदगी में कभी किसी को जुल्म से शहीद किया गया, किसी को हुजूम में शहीद किया गया, किसी को सलीब पे शहीद किया गया, किसी को दीन के रास्ते में और हिजरत में शहीद किया गया, किसी को मार्के के अंदर मुबारजत में शहीद किया गया, और किसी को आप देखेंगे कि जैसे सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिलाफत की वजह से, और जनाबे उस्मान को बगावत की वजह से, और जनाबे अली अल मुर्तज़ा को अदावत की वजह से,
फिर ये शहादतों के सिलसिले नहीं रुके। कभी बेरे मऊना पे गदर करके धोखा दे के 70-70 कुर्रा की शहादतें, कभी ओहद जैसे मार के और 70-70 शहादतें, यूं सिलसिले चलते बढ़ते चले गए और ये नहीं रुके। हत्ता के सन 61 में आपने और मैंने मुहर्रम के इन अय्याम में करबो बला के साथ जिस तकलीफ को, जिस दुख को, जिस दर्द को महसूस करते हैं कि मेरे नबी की पूरी आल को, खानवादे को दुनिया ने समझा हमने मिटा दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये दीन क़यामत तक है। इसका कलमा, इसका फरेरा, इसका झंडा, इसका नाम और काम जारी और सारी है, ये रुकने वाला नहीं। काफले लुटते ही रहे गुजरगाहों में, काफले लुटते ही रहे गुजरगाहों में। क्या लूटने वालों ने अज़्म सफर लूटा? अज़्म सफर नहीं लूटता। आगाज करता हूं रब का नाम लेकर के, जरा महसूस कीजिए होइएगा और महसूस कीजिएगा। हमारे बच्चों को, जवानों को इल्म ही नहीं है कि ये दुश्मनियां किस लिए हैं। ये उनके सिलसिले बाहम लड़ाइयों को उछाल के, मैं एक खतीब कभी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को, वालिदैन को, उनकी लड़ाइयों को, चचेताए, ददियाल, ननियाल, ससुराल के चक्करों को उछालता नहीं हूं, लेकिन इसी हस्ती और इसी के यराने और घराने और महबूब के ही अजीजों को और दीन के अलम बरदारों को ही क्यों छेड़ा जाता है? उन्हें कब्र में भी आराम क्यों नहीं करने दिया जाता? हजरात समझ आएगी इंशाअल्लाह। आगाज करते हैं, रब का नाम लेते हैं। मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी में 88 जगह सताए गए। मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, चेक आपने करना है। मैं कह के गुजर जाऊंगा, वहां जिंदगियां लगती थी। यूके सेंटर आज जुमे के दिन आबाद है। अपने घरों को, अपनी मंडियों को, रिश्तेदारों को, अजीजों अकारब को, सबको छोड़ के एक उंगली के इशारे पर रवाना होना कोई मामूली बात नहीं थी। अगर दिल करे, वफा समझ आए, मेहनत और काम दिखे, तो सलाम मोहब्बत तो बनता है ना, सलाम इज्जत भी बनता है। जो दिल में नफरत बुग़्ज़ है उसको निकालना भी बनता है। और ये दावत मेरी सब के लिए है, इंसानों के लिए है, बिला तफरीक है। हजरात, ये 2 हिजरी है। लोगों के सताए हुए हिजरत कर गए हैं। पहला साल जैसे वैसे गुजरा। 8 गज़वे लगाने पड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और 8 जगह रब ने जो इज्जतों से नवाजा। ये गज़वा अबवा है, गज़वा बुआत है, गज़वा ज़िल अशीरा है, गज़वा बद्र ऊला है, और 5वें नंबर पे गज़वा बदर अल कुबरा है, 6ठे नंबर पे गज़वा बनी सुलैम है, 7वें पे गज़वा बनी कैनुका है, और 8वां गज़वा सुवैक है। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान जब से चला है 8 जंगें लड़ी। 1 साल है भाई, क्यों सता रहे हो? क्यों बढ़ बढ़ के आ रहे हो? कहा कि नस्ल मिटा देंगे, इसका डीएनए खत्म कर दिया जाए, कोई नहीं बचे, औलाद नहीं है। इन्ना शान का हुआ अबतर। आसमान से आवाज आई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। महबूब, इनको भाग लेने दो, लड़ने दो। हिसार में आपको ले लेके समझते हैं मार देंगे। 12-12 तलवारें कबीले लेके इकट्ठे हो गए हैं। नहीं, बचाने वाले हम हैं, लेकिन हम इनको नजारे दिखाएंगे। हजरात, 3 हिजरी है। गज़वे 4 लगे हैं। गज़वा ज़ी अहमर है, गज़वा बहरान है, गज़वा उहद है, गज़वा हमारा अल असद है। मैं सिर्फ नाम लेते और आप सुनते शायद थक गए हूं, लेकिन ये कैसे तय हुए थे? जिंदगियां लगती हैं, मेहनतें लगती हैं, जवानियां लगती हैं, सोच लगती है। हजरात, 5 हिजरी 4 गज़वे, गज़वा दौमतुल जंदल, इसी तरह बनी मुस्तलिक, गज़वा खंदक और गज़वा बनी कुरैजा। इनके बाद 5 हिजरी में 3 गज़वे, गज़वा बनी लहयान, गज़वा ज़ी क़िर्द, गज़वा हुदैबिया। शायद आप नाम पहली दफा सुन रहे हों। आप क्या जाने कि इन लोगों को इतना बुरा क्यों कहा गया। जानने वाले जानते हैं कि मैदान में इनके सामने खड़ा होना मुमकिन नहीं था। 7 हिजरी है, गज़वे 2 लगे हैं, गज़वा खैबर है, गज़वा उमरा कज़ा है। 8 हिजरी 4 गज़वे, गज़वा मूता है, गज़वा फतेह मक्का है, गज़वा हुनैन है और गज़वा ताइफ है। हजरात, 9 हिजरी 1 गज़वा, गज़वा तबूक है, और 11 हिजरी में लश्कर उसामा रवाना है। 28 गज़वात, इनके अंदर जो कितालो हर्ब हुआ 9 में, पेशगी इत्तला दुश्मन की मिली 7 में। गज़वात का सिलसिला जो है ये 8 साल लगातार चलता रहा।
28 गजवे, 60 सरिये जिनमें महबूब नहीं गए, कारवान को भेजा। हजरात दुश्मनी तो बनती है ना, फिर ये लोग कभी मानते ही नहीं, कभी झुकते ही नहीं, मैदानों में सजे हुए, ये डटे हुए, ये तौहीद के लिए। और लेकिन दूसरी तरफ भी याद रखिएगा कि अभी इस्लाम जिंदा नहीं हुआ। इन लोगों की मेहनतों और काविशों से लोग कहते हैं, मैं दावत देता हूं आ इस्लाम को उठते देख। अहदे सिद्दीकी आ गया है, 2 साल 3 माह 10 दिन का अय्याम शायद के बंदे को संभलते गुजर जाते हैं, लेकिन 22 से ज्यादा गजवात लगा के मैदान सजा करके हर तरह के दुश्मनों को सिर्फ इशारा करता हूं, सिद्दीक दुनिया तेरी दुश्मन क्यों है? वजह सिर्फ इतनी है कि लोगों जो काम करता है वो बुरा लगता है, बुरा लगता है। लोगों को नहीं चाहिए वो काम जो उनकी मिजाज और उनकी जो है वो सोच के खिलाफ हो। सिर्फ इशारा करना चाहूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत बैत के ऊपर मसला, पैगंबर की तदफीन का मसला, महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की कब्र मुबारक का मसला, आपकी जो है हयातो ममात का मसला आज तक दुनिया से हल नहीं हुआ, लेकिन एक पल में, एक इशारे में, एक खुतबे में सिद्दीक अकबर ने हल करके दिखाया। बुरे तो लगने थे, लश्कर उसामा लोगों ने कहा रोक दीजिए, कहा आसमान के परिंदे जमीन के दरिंदे भी नोचे तो जो काम महबूब ने किया मैं नहीं छोड़ूंगा। हजरात मुर्तद्दीन का कला कमा किया, मुनकरीन ज़कात के जो है वो उनकी सरकूबियां की, इसी तरह मुनकरीन खत्म नबूवत से किताल किया। तहामा गवाह है, हिजाज गवाह है, नजद गवाह है, यमन गवाह है, उरूस गवाह है, मुर्तद्दीन गवाह हैं, मुनाफिकीन, कुफ्फार व मुशरिकीन, यहूदो नसारा और जरतश्त मजूस सब गवाह हैं। सिद्दीक आया था, सिद्दीक आया था, जगहें गवाह हैं। आइए कभी चलिए उन जगहों की सैर कीजिए। ये लश्कर उसामा गवाह है, सिद्दीक आया था। दुश्मनी तो बनती है, मुर्तद्दीन का कला कमा हुआ है। हजरात तय का कबीला, असद का कबीला, गतफान का जंगी कबीला, हवाजन का दलेर कबीला, बनु असद का शेर कबीला, बनु सुलैम का जो है वो नागी कबीला, और बनु ज़बियान, बनु अबस, ये जितने बड़े बड़े कबीले हैं सब जानते हैं कि सिद्दीक आए थे। इकट्ठे होके भी बात नहीं बनी थी, वही बात जो पैगंबर की जुबान से निकली थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। वो नरम सा सिद्दीक आज गरम कैसे होगी यार, दुनिया परेशान खड़ी है। लेकिन चलने दीजिए, बात आगे बढ़ती है। ये रबीउल थानी है, 11 के बाद आगे जो है ये कमांड चलती है। अबरक गवाह है, जिलकिस्सा का इलाका गवाह है, यमामा और यमन गवाह है। सिद्दीक आया था, 11 हिजरी, 11 कमांडर, 11 दस्ते, 11 लश्कर मुर्तद्दीन के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। तारीख रकम है कि जब तक हक को हक माना नहीं गया, सिद्दीक ने कदम नहीं रोके। हजरात बात आगे बढ़ती है, मैं जरा गिनवा दूं, पता कीजिएगा, नाम लीजिएगा। खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु का, जनाबे इकरमा, जनाबे शराहबील, जनाबे मुहाजिर, जनाबे हुजैफा, जनाबे अरफजा, जनाबे तुरैफा, जनाबे अमर इब्न अल-आस, खालिद इब्न सईद, 11 कमांडर, इनकी शुजात, मैदान सजे रहे। मुनकरीन ज़कात जितने इलाकों में गए वहां वहां पे सिद्दीक के लश्कर खड़े थे। हजरात कहा एक रस्सी भी अगर रोकोगे जो महबूब के दौर में नहीं देते थे तो देनी तो पड़ेगी। हजरात हाँ, मैदान में आकर के लड़ना जब मुश्किल हुआ, बात और आगे बढ़ गई। सज्जा नामी औरत आई, मुकाबला किया गया, नबूवत का दावा किया, यमन की तरफ फरार होना पड़ा। तुलैहा जो है बिन खुवैलिद अल असदी दावा नबूवत करता है, चश्मा नराखा के मुकाम पे जंग होती है, सिद्दीक का लश्कर खड़ा है। तारीख याद है दुनिया को कि कमांडर आए थे, जनाब खालिद इब्न वलीद पहुंचे थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब है, दावा नबूवत है। यमामा में 40,000 का लश्कर है। हजरात यहां कितने नाम है जिक्र नहीं करना चाहता। एक हाफिज और एक कारी बनाना कितना मुश्किल आज के दौर में, लेकिन आप क्या जाने कि 70 हुफ्फाज कुर्रा और 1200 सहाबा जानू के नजराने देके खत्म नबूवत के अकीदे पे मोहर लगाई कि सिर्फ गुफ्तार नहीं, अगर कोई किरदार को ना माने तो फिर यहां तलवार भी होती है। उन तलवारों की जो है जो लेकर के निकले थे,
अब जवाब सुनिए हजरात, पहला वार तुम्हारा था, दूसरा हमारा होगा, आगाज तुमने किया था। बात बढ़ती चली गई, सिलसिले चलते गए। असवद अल अनसी आया, हटा दिया गया। आमले नजरान पे हमला, अमर बिन हजम पे हमला, सनआ पर हमला और आमले शहर बिन बाजान का कत्ल। कमांडर सैयदना अला इब्न हजरम की क़ियादत में सिद्दीक ने लश्कर जर्रार लिया, एक्शन हुआ, असवद वासले जहन्नम हुआ। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं कि हर इलाके ने बोला है सिद्दीक आया था। सिद्दीक को गाली क्यों दी जाती है? हजरात, कोई ऐसा सिलसिला नहीं जो बगावत का इस्लाम के खिलाफ खड़ा हो और वो नरम सा सिद्दीक इतने काम कर गया। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना नहीं, मशरक की तरफ मेरे साथ बढ़िए, ये इराक की तरफ, ईरान की तरफ सिद्दीक आया था। ये इलाके गवाह हैं, कमांडर लगे हुए। आइए इराक के इलाके हीरा से अल जजीरा तलक, ईरान के इलाके फरात के मगरबी किनारे तलक 15 मार के लगाए जनाबे सिद्दीक अकबर ने। अभी मैंने पहले इशारे किए, आइए ये भी लीजिए। ये मार के अल्लाह से फतह होती है, अल्लाह ताला फतूहात से नवाजते हैं। ये 12 हिजरी, ये 25 सफर है। फिर मारका अमगीशिया है 28 सफर, ठीक 3 दिन के बाद। उसी तरह मारका वलजा है, अल्लाह फतह देते हैं। मुंह जोर सासानी आए हैं, मारका हीरा सजा दिया गया। मदाइन में उन्होंने फौजें लगाई, सिद्दीक का लश्कर वहां पहुंचा। अंबार में दुनिया खड़ी हो गई, इधर से ईमान खड़ा हो गया फतेह ऐन तमर के ऊपर। फिर इसी तरह इस्लाम के खिलाफ मार के सजे, पैगंबर के दीन को खत्म कर दिया जाए, सिद्दीक सामने खड़े थे। हजरात, इसी तरह फतेह हुसैन से लेके खनाफिस तलक आगे बढ़ते चाहिए। मैं अगर नाम लूं तो वक्त कम है। 15 जगहों के ऊपर दुश्मन ने मेरे नबी के दीन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए जब जब भी मैदान सजाया है, लश्कर ईमान के साथ सामने खड़े थे और पता चला कि सिद्दीक आया है। ये सदाकतें, ये मोहब्बतें कैसे कबूल हों? गाली तो बनती है ना, गाली तो बनती है। हालांकि अगर गैर देता तो दुख नहीं था, अपनों ने दी, ओए शुक्रिया अदा करना चाहिए था। हर दुआ में क्यों रब ने शामिल करवा दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ये वो पैगंबर का आल है, ईमान वाले जो सके खून के रिश्तों पे भी हावी होते हैं। इसी तरह जब ये सिलसिले आगे बढ़े ना, चप्पा चप्पा गवाह होता है, दुनिया देखती है। और सिद्दीक अकबर यूं कमांडर भेजते हुए, रवाना करते हुए, सिर्फ इराक नहीं, ईरान नहीं, सरजमीन शाम है, गवाह है। सिद्दीक आए थे, मुकाम बलका है, लश्कर खालिद इब्न सईद का है, रूमियों ने हमला किया है। और कमांडर जो है यजीद के साथ फिर 7000 मुजाहिदीन, शराबील बिन हसना को दे के 7000 मुजाहिदीन, अमर इब्न आस के हमरा 30,000 फौज, अबू उबैदा इब्नुल जराह के साथ 7000 सहाबा, चारों कमांडर अबू उबैदा इब्नुल जराह की कमांड में, और खालिद इब्न वलीद भी 9000 का लश्कर लेके आए। 27 जुमादा अल ऊला 13 हिजरी, मुकाम अजनदीन 33,000 मुजाहिदीन। सैयदना खालिद इब्न वलीद की क़यादत में मुहासरा होता है दिमश्क का, मार का मर्ज सफर है और लोगों रूमियों को शिकस्त होती है। 3000 की कुर्बानियां सिद्दीक के दौर में, यमन से लेकर के घूम करके ईरान और फिर इधर इराक और वो दिमश्क तलक, रूम तलक सिद्दीक का आना, उसके कदमों के निशान आज भी मौजूद है। फिर लोग परेशान तो होते हैं। आपको तो कम से कम दाद देनी चाहिए थी। दुनिया मेरे मुल्क की फौज को गाली दे तो शायद बनता है, अपने गाली दे, अपने मुजाहिदीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माहू, रब ने कुरान में पैगंबर की कंपनी बोला है, साथ बोला है, मैयत बोली है, असहाब बोले हैं, वल्लदीन माहू, ये थे वो लोग। हजरात आगे चलते हैं, ये अल्लाह को प्यारे होते हैं। 21 जुमादा थानिया है, 13 हिजरी को रब के साथ बात होती है। 2 साल 3 माह 10 दिन, 2.5 साल भी पूरे नहीं, इतने मार के लगा के दीन इस्लाम को फैला के सल्तनत
अपने नए जर्रार को जानती है, नाम उमर फारूक है। अगर मैं सिर्फ इस शख्स की सलाहियतों का तज़किरा करूं तो एक माह के कम अज कम जुमे चाहिए। इशारा करता हूं, मुल्कों को बनाने वाला मुअस्सिसुद्दौल, मुखत्तितुल इमरान, लोगों ये वो शख्स कि जिसने दुनिया में आबादियों को, शहरों को बसाने को, इज्तिमाई चीजों को और उसके तकाजों को, समाज को, सकाफत को क्या क्या कर डाला। लेकिन सिर्फ इशारा करूं, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहलाने वाले उमर, सबसे पहले हिजरी तारीख का कैलेंडर यकम मुहर्रम, सलाम पेश कीजिए जनाबे उमर को। सबसे पहले दुनिया में बैतुल माल को मुतारफ करवा के मजबूत बुनियादों पे खड़े करने वाले जनाबे अम्र हजरात, इसी तरह रातों को पहरा लगाने वाले जनाबे अम्र, सबसे पहले जो है वो लोगों को अगर किसी की मामूली सी हिज्व की या मंदा बोला, मजाक इस्तेहजा किया तो सजा, हजरात वो कंट्रोल करने वाली हस्ती। हाँ हाँ, जिसने सबसे पहले दुर्रा रखा। आज तुम्हारे ऑफिसर्स के हाथों में ये जो छड़ियां हैं ना, उमर की निशानी है, गवाही है। वो जिसने मुते को कानूनन पहली दफा हराम करके उसके ऊपर जो है वो जाब्ता दिया, वो जिसने उम्महातुल औलाद लौंडियों में से उनकी बे मना की, सबसे पहला जिसने दीवान बनाया, सबसे पहली हस्ती कि जिसने फतहुल फतूह का जो है वो सिलसिला रखा, और सबसे पहली हस्ती कि जिसने ये खानों को उठाने और फिर ले जाने और पैक करने के सिस्टम दुनिया को मुतारफ करवाए, वो जिसने सदके के हवाले से बात की तो जहां दुनिया खड़ी थी वहां मुकाबिल खड़ा कर दिया, और फराइज के ऊपर जो है आमाल को, उम्माल को मुकर्रर किया, जिसने घोड़ों पे ज़कात का उठान उठाई, लोगों जिसने दुर्रे को दुनिया के सामने रखा, जिसने दूर दूर शहर आबाद किए, हाउसिंग सोसाइटीज को प्लान किया। कूफा तुझे सलाम करना पड़ेगा, उमर ना होते तो तेरा नाम ना होता। बसरा कंटोनमेंट फौजी छावनी, तुझे भी सलाम करना पड़ेगा। कौन थे कि जिसने सबसे पहले फौजी छावनी को, कैंट को बेस बनाया? लोगों जनाबे उमर, इनके हाथ में बातें बड़ी हैं। 40 से बड़े सिस्टम, वजारत दाखिला, वजारत खारजा, आर्डिनेंस सिस्टम, निजाम एहतसाब, टैक्स सिस्टम और मस्जिद नबवी की तौसी से लेके इतने काम हैं जो उमर की अव्वलियत है, जो उससे पहले शायद किसी को नसीब ना हुए। और जो आपको 25-25 किलोमीटर पे चौकियां नज़र आती हैं ना, हमारे एक वज़ीर आला ने बनवाई थी, गालिबन 11-24। हजरत जनाबे उमर, घोड़े तैयार, डाक का सिस्टम, इधर से जो है वो मामला, जहां जंग लगी है मुजाहिदीन खड़े हैं, उधर से कोई बात पहुंचानी है, 30 किलोमीटर सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, उस घोड़े की पीठ पे बैठा हुआ राकिब। आज आप गाड़ियां स्टार्ट मिलती हैं ना, लोग बीच में बैठे होते हैं, 11-22 फुलान जो है, इधर खबर मिले उधर पहुंच जाएं, इधर खबर वहां उमर, बाहर मदीने से निकल के शहर की गलियों में ना आना पड़े। वो जो बाजू का सिरहाना बना के लेटता था और वहीं से लिख के साइन करके वापस रवाना कर देता था, इसे उम्र कहते हैं। हजरात, क्यों ना दुश्मनी हो लोगों की कि काम ही ऐसे कर गया। क्या करूं, मेरे पास शायद मुलाकात में अगर वसत होती तो मैं उसमें वक़्त में कुछ कहता, लेकिन आइए हजरात, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह इस्लामी लश्कर इधर आते हैं। दुनिया ने देखा होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदलना मुश्किल होता है, एक्सटेंशन बनती है, एक बंदा फाते है। कितनी फतूहात करते जा रहे थे जनाब खालिद इब्न वलीद। इसे तरबियत कहते हैं, रोहमा बैनहुम कहते हैं, इसे आपस की मोहब्बत कहते हैं। लोगों को बीच में गुजरने का रास्ता ही नहीं मिला। आज मौका था, इधर लेटर लिखा है, जंग जारी है। ऐन जंग के दौरान यूं लेटर मिलता है, खत मिलता है, खत हाथ में आता है, कान में साथ ही कहते हैं आप मेरी जगह पे आए, मैं उधर होता हूं।
कमांड दूसरे कमांडर को दे दी गई है और दुनिया को पता भी नहीं चला। सिलसिले जारी, फतूहात जारी। ये फतेह उर्दन है, अजनादीन का मुकाम है, दिमश्क का मुहासरा है और मर्ज सफ़र है। उसमें बदतरीन रूमियों की शिकस्त है। 80,000 फौजियों के साथ बेसान में हैं। आइए चलते चले जाइए। ये जो भी आए दरियाए उर्दन के किनारे, इनको पार किया, मार के दर मार के हुए। दूसरी, आज दिमश्क फतह हो गया है। एक फतह छोटे मोटे इलाके की होती है कि आप थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर चले गए हैं, उस पार चले गए हैं। हज़रात इलाके हैं, दुश्मन के सीने पे हैं। ये फतेह बालाबक है। इसी तरह चौथी फतेह हिम्स है, मार्का यरमूक है और बैतुल मक़दस एक पूरा जुमा है कि कैसे फतह हुआ, कैसे सफ़र हुए, कैसे चाबियां ली गईं। फिर दुश्मन बोले क्यों ना, गैर गाली देता तो देता, लेकिन अपनों हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। 7वीं जीत है मार्का नमारिक की। 8वां सजाया है 12 शबान 13 हिजरी को मार्का सकातिया। देखते चले जाइए, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद सफर करके वहां पहुंच रहे हैं। यार ये थकते नहीं थे, ये हारते नहीं थे। क्रिकेट की टीम थक जाती है, यहां कबड्डी की टीम थक जाती है। स्पोर्ट्स में हम लेकर के स्टूडेंट्स को जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। क्या खाते थे, क्या पीते थे? वो एक खजूर की गुठली और एक सादा पानी। हाँ हाँ, यही है। 9वां मार्का बाकिस पाशा है। 10वां मार्का जो है वो मार्का जसर 23 शबान 13 हिजरी है। अगर मैं यहाँ शहादतों के जिक्र करूँ तो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ जीत बता रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने इस उम्र के हाथ पे ईमान को, इस्लाम को वुसअत दी, आफाकियत दी। 11वें नंबर पे मार्का है उल्लैस जो है, 12वें पे मार्का है बुवैब है, 13वें पे मार्का है बगदाद है। तारीखें कहो तो ये सारी रमज़ान में और शाबान में 13 हिजरी में चल रही हैं। मार्का मदायन है, फिर इसी तरह मार्का जो है वो दजला है। मैं अगर देखूं तो 16वें नंबर पे मार्का कादसिया है। नाम ही काफी है, हम तारीख पढ़ना छोड़ गए, वगरना कादसिया क्या है आप क्या जाने के कादसिया क्या है। जहां एक माँ के 4-4 जिगर गोशे लगते रहे। बड़ा आसान है कहना, 4 बच्चे की स्कूल कॉलेज में इकट्ठे दाखिल नहीं करवाए जाते, मुश्किल हो जाती है। एक एक गज़वे में शहादतें और इज़्ज़तें। 2 लाख ईरानी फ़ौज, अल्लाह ताला फतह देता है। ये जगह बताती हैं उमर आया था, मदायन बताता है और उसका मार्का 17वें नंबर पे उमर आए थे। 18वें नंबर पे मार्का जलूला 16 हिजरी में बताते हैं कि उमर का लश्कर पहुंचा था। 19वें नंबर पे फतेह हलवान है। हाँ, उमर का लश्कर आया था, कूफा की बुनियाद रखी थी। ये कूफा गवाह है 16 हिजरी में। हजरात इसी तरह कमांडर उतबा बिन गजवात के तहत मार्का अबुल्ला गवाह है। रबीउल अव्वल है 16 हिजरी है कि उमर पहुंचा था, शहर बसरा को आबाद किया था। इसी तरह मार्का अहवाज है, हवाजन पे ये फतह अल्लाह ने दी थी। मार्का जजीरा है, फिर सर उठाया था, उमर पहुंचा था। और अगर आपको ये सिलसिले नजर आ रहे हैं, पढ़ते हुए सुनते हुए थोड़े थोड़े घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तो नहीं, आपने समझा होगा मैं कोई आयतें पढ़ूंगा, मैं फजाइल बयान करूंगा। मैं आज सिर्फ काम के इशारे दिखा रहा हूं। पैदल जाना आसान नहीं है, गर्मियों में पहुंचना आसान नहीं है। वो सहरा में कितने लोग मरे? 80 गालिबन। जो कल ये पिछले हफ्ते की खबर है कि टायर या बैटरी खराब होती है गाड़ी की, 2 बचते हैं। बाकी उसी सहरा में जिसको क्रॉस करना आसान नहीं, जिंदगी और मौत का मुआमला है, लोगों इन हस्तियों ने वहां पहुंच करके अपना आप दिखाया। आइए 23वें नंबर पे ये मार्का तकरीत है, फिर मौसल है, फिर नैनवा है, 16 हिजरी है। उमर आए थे, कमांडर अमर बिन मालिक हैं और सरपरस्ती उमर की है। मार्का हैफ है, मार्का करके सा है। ये 27 गजवे हो चुके। फिर दोबारा मार्का जजीरा है, जिलहिज्जा है, 16 हिजरी है। जिलहिज्जा भी गुजार के आए हो। सर जी बड़ा आसान है हज पे निकल जाना, लेकिन ये फतेह जजीरे की तकमील होती है। मार्का नुसैबैन होता है। 30वें नंबर पे मार्का तुर्रेहा है एडिसा का। 31वें नंबर पे मार्का हर्रान है। चलते जाइए 22वें नंबर पे मार्का नहावंद है। सूबा हमदान से 70 किलोमीटर ईरान के अंदर जाकर के देखिए, जहां नूह अलैहिस्सलाम पे तूफान से कबल का ये शहर आबाद। ईरानी मजूसी फौज की तादाद 1.5 लाख, मुसलमान सिर्फ 15,000।
उम्र जर्रार के इस लश्कर को जब रब ने फतह दी थी तो गैर की तो गाली बनती है, अपने का अगर मिशन इम्पॉसिबल मुकम्मल हो जश्न ना सही सलूट तो बनता है, इज़्ज़त तो बनती है, एहतराम से नाम लेना तो बनता है। हाँ हाँ उमर, मैं सोचता था तो इतना दुखता क्यों है, मेरे नबी का याराना इतना चुभता क्यों है। सिलसिला आगे है, मैं अगर जिक्र करूं सिर्फ इशारा करता हूं। आज़रबाईजान, आर्मेनिया, ये मरकान और मरगान के इलाके, बाबुल अबवाब और दबेल से लेकर के तबरेज तक का पहाड़ी इलाका, नेशापुर से अस्फहान तलक, किरमान के दरमियान सूबा खुरासान तलक, हजरात ये सारे अहम तरीन शहर। आइए इसमें आकर के आप सजिस्तान की तरफ बढ़िए, किरमान की तरफ, और कराइए हमारे मकरान के साहिल तलक उमर के कदम और उसके लश्करों के निशान पड़े हैं। फिर गैर को तो दुख हो, अपने को तो सलूट बनता है, इज्जत बनती है, एहतराम बनता है। हजरात वफा के तकाजों के ऊपर दुआ तो कम अज कम बनती है। इधर कमांडर अमर बिन आस हैं, इन्हें मिस्र की तरफ रवाना किया है। 4000 मुजाहिदीन हैं, कैसरिया पे फिलिस्तीन से चले, मिस्र में दाखिल हुए, मार का किला हुआ, मार का यल्बस हुआ, मार का ऐन शम्स हुआ। काहिरा के मशरक में ईसाइयों के साथ, हेलोपोलिस के साथ 8000 की कमक जो है लश्कर की तादाद, 12000 रूमियों को बदतरीन शिकस्त। 45वां गजवा मार्का बाबलियोन है और 46 नंबर मार्का अल्फ्यूम है और 47 नंबर इस्कंदरिया। तिलावतें कुरान की मिस्र में इतनी आसान न होती उमर अगर तेरे निशान न होते। नील के इलाकों तलक ये जहाँ जहाँ भी पहुँचे, इसी तरह बरोका में, रोवेला में, तराबलस में, सुबराता में, रोवागा में, ये वो इलाके हैं जो मराके से लीबिया की तरफ। और हजरात फतेहुद्दान चप्पा चप्पा गवाह है, उमर आया था, उमर आया था। मैं अगले गनी की तरफ जा रहा हूं, जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। ये 10 साल दौर था, वो 2 साल 3 माह 10 दिन का दौर था। ये 13 साल दौर 24 से लेकर 36 तलक चलेगा। 28 तलक फतूहात फतूहात, 22 से 36 लाख मुरब्बा मील की आबादियां। लेकिन दुश्मन को बीच में से नहीं गुजरने दिया, रास्ता नहीं दिया, सीसा पिलाई दीवार का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बुनियानुम मरसूस याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी लगे तो ये उन लोगों की बात है कि नमाज की सफ़ें जैसे कदम से कदम मिले होते थे और दिल से दिल याद रहे। नमाज में दिल ना भी मिले हों तो शायद लोग कह देते हैं नमाज हो गई है। अगर टीम के दिल ना मिले हुए हों तो मैच नहीं जीता जाता। और मन धन अंदर बाहर सोच फिक्र ये मिली हुई ना हो तो फिर मार के नहीं होते, फिर जंगे नहीं होती। इसलिए कौम को क्या कहा गया था, बुनियाने मरसूस बनिए, जर्रे हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। हाँ हाँ, जनाब उस्मान लगातार सन 28 तक फतूहात हैं, लंबी हैं, वक़्त नहीं मैं इशारा कर दूं। 28 से लेके 36 तलक दुश्मन ने मौका पाया। कभी मोहब्बतों के नाम पे, कभी चाहतों के नाम पे, कभी कुर्बतों के नाम पे, कभी पॉलिसियों के नाम पे। दुश्मन जब भी आएगा आपकी मुस्बत चीज़ों को दुश्मनी में मनफी दिखाएगा। अगर आपकी जमात अपनी है, सत्यानाश क्या है ये इस्लाम की मोहब्बतें मुझे समझ नहीं आई। अगर मेरी तंजीम का परले दर्जे का बदतरीन भी बंदा हो तो दूसरी तंजीम की वली से भी मैं उसे बेहतर समझता हूं क्योंकि वो मेरा है। यही हुआ। किसी भी नबी के दोहरे दामाद, कितने मताइन उन पे छापे गए। लोगों, कुरान का हरफ हरफ गवाह। आज दुनिया में रस्म उस्मानी ना होती। अच्छा, दिल करता है कभी सिर्फ रस्म उस्मानी पे बात हो। क्या है ये? अल कातिब, तरीका एक ही लिखा, अल किताब, कुतिबा, काताबा, कतबुन। जितने भी स्टाइल हैं उस पर पढ़े जा सके, जितनी किरातें अदा की जा सके, लिखा हुआ लफ्ज़ एक है, अदायगी हर तरह की। रस्म उस्मानी। हजरात ज़बर ज़ेर शदमात पे बात करने वाले कभी सिर्फ एक नेकी और एहसान का बदला देना चाहें तो नहीं, उसी कुरान को खोल के उसी उस्मान पे बोले, मतायन लाए। नहीं, ऐसे नहीं है।
जनाब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी याद दौर के अंदर मसाइल बने, लोग उनके गिरेबान तक पहुँचे, कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया, बगावत ने सर उठाया और जनाब अली अल मुर्तज़ा हैदर कर्रार उनको इस बात पे आमादा करने के लिए दुश्मन तैयार हो गया कि जनाब मदीना छड़ दो, मदीना छड़ दो। बड़ी बड़ी दुनिया माँ बाप का घर छोड़ के गई है, बड़ी वुसअतें मिली, दौलतें मिली, लेकिन मैंने वो सुकून जो अपने आबाई घर में, विरासती घर में होता है, शायद कहीं और नहीं देखा। ये बड़े भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दुनिया का कौन सा शहर है जो शायद आपने ना देखा, घूमे फिरे हूं, लेकिन जो सुकून रब ने मदीने में रख दिया है, जो दिल का करार उस मट्टी और धरती में रखा है। लोगों, दुश्मन की चालें चली कि किसी तरह नबी के यराने और अहले बैत और इस घराने को, जिसने हमारी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी है, छोड़ा ही कुछ नहीं, हर जगह इस्लाम ही इस्लाम है, इसे किसी तरह बाहर निकालो। अल्लाह भला करे फिर भी मेरे नबी के यराने का कि उन्होंने मेरे नबी की आल को मदीने से बाहर नहीं जाने दिया, हिफाजतें करके दिखाई। 1-2 साल की बात नहीं है, 40 से लेकर सन 60 तलक, 58 साल की उम्र तलक सैयदना हुसैन को, सैयदना हसन को, किसी और हस्ती को मदीने की किसी जगह पे कोई माल की तंगी, पैसे की तंगी, कहानियां बना के बड़ा कुछ सुनाया गया। अल्लाह की कसम, इनको कांटा तक नहीं चुभा। ये वही लोग थे, उनके अंदर थे जो कोई गोद में बिठाता था, जो गले लगाता था, कोई मोहब्बतें करता था, कोई दिल देता था, कोई इज्जतें निछावर करता था। और लोगों, इज्जतों से, हिफाजतों में, अपने उसे सार में रख करके अहले बैते अतहार जिंदा और सलामत, अल्लाह जजा दे। अभी मेरे पास वक़्त नहीं, वगरना अमीर मुआविया की वो अजमत, वो मुकाम बहरो बर, जहां कोई जगह छोड़ी नहीं। दुश्मन अंडरग्राउंड है तो पहुंचे, दुश्मन सामने है तो पहुंचे, पानियों में है तो पहुंचे, पहाड़ों के पीछे छुपा है तो पहुंचे, गारों में जाकर के छुपा है। क्यों बुरे लगते हैं उमर और मुआविया? वजह सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने मामलात संभाले और किसी तीसरे को बीच में आने नहीं दिया। और जब हमारे बीच में कोई आया तो आपने देखा है जंगे सिफ़ीन में, जंगे जमल में जो हमारे साथ हुआ, मोमिनों आपस के अंदर जितने मर्जी मोहब्बतों के नाम पे, इज्तिहाद के नाम पे ग्रोह बना लो, जत्थे बना लो, आप एक दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते, एहतराम नहीं दे सकते। फिर भी खैर इत्तिहाद में है, एक कलमे में है, अल्लाह ताला ने दिखाई। और जब 60 रवानगी होती है अमीर मुआविया की, अब दुश्मन को मौका मिला है मेरे नबी की आल को मदीने से निकालने का। हजरात निकाल लिया है, मक्के पहुँच गए हैं। मक्के से चलते चलते वो शहीद बैत मुस्लिम इब्न अकील बुला के एतमाद में लेकर के, शहीद एतमाद, और फिर मेरे नबी की आल। सर जी, सवालिया निशान क़यामत तक है, कातिल कोई भी है अपना मेरे नबी की आल को कत्ल करे, हाथ उठाए हो ही नहीं सकता, हाथ दुश्मन के हैं। और फिर उसी दुश्मन ने चालाकी से सारा मुद्दा अपनों पे डाला है। याद रखिएगा, मेरे नबी का अपना ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कातिल जो भी है, हमारा भी मुजरम, रब का भी मुजरम, इन दल्ला मुजरम यहां छुपा है, छुपा दिया गया है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? पूरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, कोई बात नहीं, करीब है यारो रोज़े माशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। बताया जाएगा अल्लाह के यहाँ कोई छुपने वाला नहीं। इंशाअल्लाह मिल के मेरे नबी के याराने और घराने के दुश्मनों को इंशाअल्लाह देखेंगे। मेरे मौला दुनिया में भी कुछ ना छोड़, दुआ करते हैं, उनके मुकद्दर में हिदायत है तो वो ताइफ वाली दुआ करते, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। लेकिन अगर मुकद्दर में हिदायत नहीं, सिर्फ मेरे नबी के याराने को कब्रों से उखाड़ करके अगर कोई समझता है कि उसका दिल ठंडा हो जाएगा, तो मेरा नबी का उम्मती ऐसा नहीं कर सकता सर जी। इसलिए आखिरी गुजारिश और या सलाम, एक चीज़ रखिए, मेरे नबी के याराने और घराने पे जब भी कोई बोलता है मज़े ले लेके, जैसे नहीं चिप्स खा रहा हो, इधर से वो माशाल्लाह जनाब केचप लगा के, उधर से कुछ लगा के, उधर से कुछ मुरक मुरक करके, ये पापड़ नहीं है जनाब,
ये अकीदा है, ये ईमान है, ये अल्लाह वाले हैं। एक काम कीजिए, मेरा ईमान ये है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। कुरान कहता है वो पहले लोग हैं, उन्हें अच्छा जो किया अच्छा मिल गया, जो बुरा किया बुराई का अंजाम देख लिया, और आपको वो मिलेगा जो आपका अकीदा है। हम आपसे उनके बारे में नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेनेशन नहीं होगी कि वो क्या करते थे, बताओ तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं, उछाला क्यों नहीं, बयान क्यों नहीं किया। एक काम तो कर सकते हैं बिलखुसूस मेरे नौजवान भाई बेटे, कि आप इतना कह दें कि अल्लाह जो तेरे मुखलिस बंदे मेरे नबी के असहाब और अहले बैत जिनसे तू राजी है, हम सब उनसे राजी हैं। कह सकते हैं मेरे भाइयों, कह सकते हैं। जुमे में अगर खतीब बुलवाए तो बोला जा सकता है, कह सकते हैं। छोड़िए ये फिरकावारियत, आपके घरों को ले डूबी, मुझे ले डूबी, हमारे मोहल्ले हमारे अपने बिगाने बना दिए गए, हमारे हीरो जीरो कर दिए गए, और जो कुछ नहीं थे, जिन्हें कुरान पढ़ना ना आए, जिन्होंने खून से कुरान की शहादत पेश की, गवाहियां दी, निगरानियां की, और हमारे तलक दीन पहुंचा, उन्हें तो बुरा भला कहें जिसने कुछ किया नहीं, जिसे कुछ पढ़ना ना है, जिसे जो है वो किसी तरह का कोई खूबी नहीं है, उनको इज्जत देते फिरें, प्रोटोकॉल। तो ईमान बना के अपने रब को सामने रख के जहन में रात की तन्हाई में इतना अल्लाह से कह देना, अल्लाह जिससे तू राजी है मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मेरा दिल उनके बारे में साफ, जिनसे तू राजी, और अल्लाह जिनसे तू राजी नहीं मैं भी उनसे राजी नहीं हूँ। रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मदिन नबिया। इंशाअल्लाह अगर इस पे दुनिया में जिंदा रहे तो दिल पुरसकून, मौत आ गई तो इंशाअल्लाह आखिरत पुरसकून। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम और फजल के साथ और इन नबी के वफ़ादारों की कुर्बानियाँ, जिहाद, ग़ज़वात, बीवी बच्चे, आल औलाद, माल दौलत को सबको कुर्बान करके जो मेरे नबी के इशारों पे चलते रहे, पसीने की जगह खून बहाते रहे, ये उसका आज शायद के सिला है कि मैं और आप कलमा गो हैं। वगरना हम भी कहीं मड़ियाँ पूज रहे होते, कहीं आग जलाई होती उसे सजदे कर रहे होते, कहीं अपना बाल बनाया होता, कहीं हुबल किसी ने उज्जा रखा होता, कोई लात को लेके बैठा होता, कोई मनात को सजा के बैठा होता, किसी का जो है वो वद सवा यगूस यऊक नसर होता, किसी का नाइला बुत होता, कोई सितारों को लेकर के बैठा होता। अगर आज आपके पास तौहीद की अमानत, कुरान की अमानत, कुरान की 114 सूरतें, 30 पारे, 6236 आयात, पैगंबर की रिवायात और ये नमाज रोज़े की एक पहचान और अल्लाह के शायर में से ये शहीर मौजूद हैं, तो धरती के ऊपर ये आसानी से नहीं बने। आज किसी जगह मस्जिद बना के देख लीजिए, लोग एनएसओ नहीं लेने देते। उनका क्या ख्याल है कि जिन्होंने मक्तल गाहों में जाकर के नेज़ों के ऊपर जो है कुरान पढ़ने मुश्किल हैं, आसान नहीं हैं, उन्होंने अपने खानवादे पेश किए और हम उठ करके जो दिल में आए कह दें। मेरे नबी का याराना भी पकीज़ा, घराना भी पकीज़ा, उन्हें इज़्ज़त दीजिए, उन्हें एहतराम दीजिए, उनको सलाम कीजिए, उन्हें दुआओं में याद रखिए, उन्हें मोहब्बतें दीजिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उनके बारे में दिल, दिमाग, सोच, फिक्र सब साफ रखिए। इंशाअल्लाह 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 वो तो अपनी मंजिलों को, कामयाबियों को, कामरानियों को पा गए, पहुँच गए, हम भी ज़रूर पालेंगे। लेकिन अगर दिल में बिला वजह की नफ़रत, बिला वजह का कीना, मैं कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे पूछता हूँ, बेटा ये हस्ती आपको बुरी क्यों लगती है? सर सीधी बात यह है कि हमें पैदा होते ही घर में बताया गया है कि फ़िरौन इतना बुरा नहीं था जितना यह बुरा था। उस बच्चे को क्या कहूँ? जवानों, अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे, बुजुर्गों आपकी बुजुर्गियों को रब इज्जत दे, वकार दे।
यार मैं तो हमसाये को गाली दे करके भी अपने को मुअज़्ज़ज़ नहीं समझता, तो नबी के याराने को गाली, और कितने दुख की बात है। वाहिद उम्मत है उम्मत मोहम्मदिया जो नबी के याराने को भी गाली देती है और मेरे नबी के घराने की भी दुश्मन बन के ज़िबा करके कहती है कि नहीं ऐसे नहीं। मेरा ईमान है कि गैरों की जलाई हुई आग थी, उनकी उड़ाई हुई हवाई थी, हमारी आपस के अंदर नफ़रतें नहीं थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, हमें यकजान बनना होगा और इसके लिए सीसा पिलाई दीवार बन के बुनियाने मरसूस बन के खड़ा होना होगा। मौत तो सबकी आती है, लेकिन ये शहादत की मौत अल्लाह किसी किसी को नवाजता है, उन्हें नवाजा गया, अता किया गया। अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह जिनसे तू राज़ी उनसे हम राज़ी, अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जा। अल्लाह बीमारों को शिफाएँ दे दे, दुखियों के दुख दूर कर दे। अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाज। अल्लाह आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी उम्मत मोहम्मदिया मजरू है, मजलूम है, मकहूर है, इलाहुल आलमीन मदद फरमा। आज की गुफ्तगू में अगर कोई जुमला ऐसा है जो गलत है तो अल्लाह वो मेरी ज़ाती गलती है, मुझे मुआफ़ फरमा देना, और अगर कोई अच्छी बात की है तो अल्लाह ये तेरी तौफ़ीक है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला हमारे साथ आसानियाँ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।